हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हो आप सब। मेंस के आंसर राइटिंग से संबंधित जो हमारी क्लास चल रही थी उसी क्लास में आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके आए हैं। जो भी बच्चे यूपीएससी और पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आपकी जो मेंस की आंसर राइटिंग है वो और भी बेहतर हो सके और आप मेंस में ज्यादा से ज्यादा जो है नंबर पा सकें। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो जूट उद्योग पे संबंधित है। तो चलिए देख लेते हैं पहले कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फिर इसके आंसर पे बात करेंगे। क्वेश्चन हमारा है, भारत में जूट उद्योग की अवस्थिति के लिए उत्तरदायी कारकों को सूचीबद्ध कीजिए, साथ ही इस उद्योग द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। 150 वर्ड में इसको लिखना है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं कि इसको कैसे लिखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी भूमिका पर। भूमिका में हम क्या लिखेंगे, तो इसके लिए हम क्वेश्चन को अलग अलग टुकड़ों में बांट लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जूट उद्योग के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? जूट उद्योग के बारे में। उसके बाद में भारत में इसकी अवस्थिति के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं, भारत में जूट उद्योग होने की अवस्थित होने के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी है। बाद में लास्ट में हमें बताना है इसके लिए जूट उद्योग के संबंध में इसके सामने चुनौतियां कौन कौन सी है और लास्ट में इसका निष्कर्ष लिखना है। तो इन 3 पॉइंट्स में हमें बात करनी है। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भूमिका में। हम जूट उद्योग के बारे में देखेंगे। तो भूमिका में हम लिखेंगे, भारत विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। देखिए, अगर किसी भी टॉपिक पे आप क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं, जैसे इसमें हमें जूट उद्योग के बारे में पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में जूट कहाँ कहाँ पर उत्पादित होता है, कौन कौन से राज्य है जहाँ पे जूट का उत्पादन किया जाता है, जूट किस काम में आता है। इन चीजों का आपको पता होगा, तभी इस क्वेश्चन को आप अच्छे से कवर कर पाएंगे। तो क्वेश्चन में हमने लिखा है, भारत विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। विश्व में सबसे ज्यादा जूट कहाँ पे होता है? भारत में होता है। और ये लाइन आपके लिए प्री के एग्जाम के लिए भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जूट में प्रथम देश कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका भारत। इसके बाद किसका स्थान आता है? बांग्लादेश का स्थान आता है। जूट मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और आंध्र प्रदेश में उगाया जाता है। भारत में अगर जूट के उत्पादन की बात करें तो सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? पश्चिम बंगाल में। भारत में जितना जूट का उत्पादन किया जाता है उसका 50% अकेले पश्चिम बंगाल उत्पादन करता है। कौन उत्पादन करता है? पश्चिम बंगाल। उसके बाद जो है असम, मेघालय, ओडिशा, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में जूट का उत्पादन किया जाता है। जूट एक खरीफ की फसल है। किस तरह की फसल है? खरीफ की फसल है। गंगा डेल्टा विश्व की जूट की खेती में लगभग 85% योगदान देता है। विश्व में 85% जूट उत्पादन का योगदान कौन करता है? गंगा डेल्टा। और गंगा डेल्टा कौन कौन से देश में बनता है? भारत और बांग्लादेश में। तो ये तो हो गया जूट से संबंधित, जो जिसको हमने भूमिका में लिख दिया है। अगला हमारा पॉइंट्स क्या था? भारत में जूट उद्योग की अवस्थिति के लिए उत्तरदायी कारक। तो कौन कौन से कारक उत्तरदायी हो सकते हैं? कच्चा माल। देखिए, मैं हर क्वेश्चन में आपको बताती हूँ, जब भी आप किसी क्वेश्चन को लिखते हैं तो बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट में लिखने की जरूरत नहीं है। पॉइंट्स में अगर आप चीजों को लिखेंगे तो वो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। दूसरा है श्रम बल। तीसरा है जल की आवश्यकता। चौथा आपका परिवहन के साधन और नगरीय केंद्र। जूट सबसे ज्यादा कहाँ पे उत्पादन होता है? अभी मैंने आपको बताया था कहाँ पे होता है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे होगा? पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। क्यों होता है? इसकी अवस्थिति के कारण क्या क्या है? तो एक तो मैंने बताया था कच्चा माल, क्योंकि वहां पे जूट के लिए कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाता है। जूट की खेती वहां पे होती है। जूट की खेती के लिए किस तरह की वर्षा चाहिए? लगभग 150 सेंटीमीटर तक की वर्षा होनी चाहिए। वार्षिक वर्षा 150 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। तो वहां पे इतनी वर्षा होती है, इसके लिए भी पर्याप्त है। और कौन सी मिट्टी इसके लिए उपयुक्त रहती है? जलोढ़ मृदा। कौन सी मृदा इसके लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है? तो जलोढ़ मृदा इसके लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है। तो कच्चे माल के रूप में वहां पे जो है जूट की खेती की जाती है, इसलिए वहां जो है ये इसकी अवस्थिति के लिए एक महत्वपूर्ण जो है उत्तरदायी कारक है। दूसरा श्रम बल। बंगाल में
बिहार में, उड़ीसा, इन राज्यों में क्या है कि सस्ता सरम्बल मिल जाता है। किसके लिए? जूट उद्योग में काम करने के लिए बंगाल से, बिहार से, उड़ीसा से, इसके अलावा झारखंड से, यहाँ से सस्ता सरम्बल मिल जाएगा इन उद्योगों में काम करने के लिए। जल की आवश्यकता, इस उद्योग को स्थापित करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। तो आप देखते हैं कि कोलकाता जो है कहाँ पे स्थित है? एक जो पश्चिम बंगाल है इसके पास में पानी की कोई कमी नहीं है, क्योंकि समुंदर भी पास में है और बहुत सारी नदियां भी है, जैसे गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, तो पानी की भी अच्छी खासी उपलब्धता है। परिवहन के साधन, चाहे वो जल मार्ग है, चाहे वो वायु मार्ग है और सड़क मार्ग, तीनों ही मार्ग जो है वहां पे उपलब्ध है। कोलकाता जो है बहुत बड़ा नगरीय केंद्र है। कोलकाता नगरीय केंद्र, इसमें लिखा भी गया है कि नगरीय केंद्र। तो कोलकाता एक ऐसा नगरीय केंद्र है जहां से आप वायु मार्ग से, जल मार्ग से और सड़क मार्ग से, तीनों ही मार्ग से इसके जूट के निर्यात के लिए वहां पे जो आपके ये तीनों ही मार्ग उपलब्ध है। तो ये सारे जो कारक है किसके लिए उत्तरदायी है? भारत में इस उद्योग की अवस्थिति के लिए उत्तरदायी कारक है, क्योंकि वहां पे जूट उद्योग स्थापित होने के लिए ये सारी सुविधाएं वहां पे उपलब्ध है। कच्चा माल, क्योंकि वहां पे खेती होती है इसकी, सरम्बल, सस्ता सरम्बल प्राप्त हो जाता है, जल की पूरी तरह से आपूर्ति हो जाती है, समुद्र के भी किनारे है और जो बहुत सारी नदियां वहां पे आती है। कौन कौन सी नदियां हैं? जैसे ब्रह्मपुत्र और गंगा जैसी महत्वपूर्ण नदियां, और एक परिवहन के साधन भी अच्छी तरह से उपलब्ध हो जाते हैं, चाहे वो जल मार्ग है, चाहे वायु मार्ग है, चाहे सड़क मार्ग है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा नगरीय केंद्र कोलकाता भी वहां होने के कारण ये सारे जो कारक है उत्तरदायी है। उसके बाद में हम देख लेते हैं कौन से टॉपिक पे हमने बात करनी है। जूट उद्योग के समक्ष प्रमुख चुनौतियां। कौन कौन सी चुनौतियां हैं जो जूट उद्योग के समक्ष आ रही है? सबसे पहले है नवीनतम तकनीक तक कम पहुंच। आप देखते हैं कि ज्यादातर जो है जूट उद्योग है वहां पे पारंपरिक तरीके से ही काम हो रहा है। तो क्या जो नवीनतम तकनीक है उसकी जो है वहां तक पहुंच पूरी तरह से नहीं हो पाई है, इसलिए काम जो है बहुत ही धीमी गति से हो रहा है। दूसरा, विखंडित व्यवस्था। इसके लिए जो व्यवस्था है वो विखंडित है। लघु और मध्यम उद्योगी इसमें ज्यादा पनप रहे हैं। लागत में वृद्धि, लागत में बहुत, ये आप कुछ प्रमुख जो चुनौतियां हैं ये लगभग उद्योगों में समान रूप से ही होती है। एक दो चुनौतियों को छोड़कर अगर उद्योग से संबंधित कोई किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आता है तो सारी समस्याएं जो है लगभग सेम ही होती है। तो जैसे लागत में वृद्धि, ये आपको हर उद्योग में आपको ये आप इसको लिख सकते हैं। बाल श्रम और व्यक्तिगत सुरक्षा मानदंड जैसे सामाजिक मुद्दे। देखिए आप देखते हैं कि इस तरह के उद्योगों में बाल श्रम करवाया जाता है, तो इस तरह के जो सामाजिक मुद्दे हैं वो इसके समक्ष बड़ी चुनौतियां बनी हुई है। बाल श्रम जो एक बहुत ही भयंकर समस्या है, जिसमें जब बच्चों की पढ़ने लिखने की उम्र होती है उस टाइम इन उद्योगों में छोटे छोटे बच्चों से काम लिया जाता है। चक्रवात का प्रभाव, आपको पता है कि पश्चिम बंगाल है, ओडिशा है, ये राज्य जहाँ पे जूट का उत्पादन होता है, आंध्र प्रदेश है, ये समुद्र के किनारे हैं और यहाँ पे क्या आते हैं? चक्रवात बहुत ज्यादा आते हैं, जिसकी वजह से इसकी खेती नष्ट हो जाती है। तो ये भी जो है बहुत बड़ी समस्या है। अत्यधिक प्रतिस्पर्धी निर्यात बाजार। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं जो जूट उद्योग के समक्ष आती है। कौन कौन सी है? एक तो नवीनतम तकनीक तक पहुंच बहुत ही कम है। मैंने पहले भी बताया कि पारंपरिक तरीके से ही ये सारे काम होते हैं, इस पारंपरिक तरीके से ही जूट उद्योग स्थापित किए गए हैं वहां पे, वही अभी तक चल रहे हैं। कोई भी नई तकनीक जो है इसके तक पहुंच बहुत ही कम है। विखंडित व्यवस्था है, यानी लघु और मध्यम उद्योग ही ज्यादा इसमें चल रहे हैं। लागत में वृद्धि, बाल श्रम और व्यक्तिगत सुरक्षा मानदंड जैसे सामाजिक मुद्दे। व्यक्तिगत सुरक्षा यानी व्यक्तियों की सुरक्षा जो है उससे संबंधित कोई काम नहीं हो रहे हैं। चक्रवात का प्रभाव, यानी चक्रवात की समस्या तो वहां पे है ही, जो समुद्र के किनारे जो भी राज्य है वहां पे। और अत्यधिक प्रतिस्पर्धी निर्यात बाजार है, यानी निर्यात में बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धा का होना।
तो चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए, मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि जब भी आप किसी क्वेश्चन को लिखते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, आपको क्वेश्चन को पॉइंट्स में लिखना है, डायग्राम बनाना है, और अगर मैप भी बना सकते हैं, पॉसिबल हो तो मैप बनाने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। जूट उद्योग से संबंधित क्वेश्चन है तो जिन जिन राज्यों में जूट का उत्पादन होता है उसको आप मैप के थ्रू ऐसे दर्शा सकते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था, कौन कौन से राज्य है। एक तो वेस्ट बंगाल है, ये बिहार है, असम है, और ये मेघालय है, त्रिपुरा में भी होता है आपके, और ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इन राज्यों में आपके क्या होता है, इन राज्यों में आपकी जूट की खेती की जाती है। तो इनको आप इस तरह से मैप के द्वारा दर्शा सकते हैं, कोई भी किसी भी तरह का निशान बना के, प्रमुख जूट उत्पादक क्षेत्र। तो इन क्षेत्रों में क्या होता है, जूट का उत्पादन होता है। तो आप मैप बना के, इससे आपका क्वेश्चन जो है और भी प्रभावशाली बनेगा। जूट क्षेत्र में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने दिसंबर 2016 में जूट स्मार्ट ई कार्यक्रम, इस तरह की योजनाओं को आपका पता होना चाहिए, प्री में भी आपके काम आएगी। और अगर इस तरह से इन डाटा वगैरह को अगर आप मेंस में यूज करते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन और भी जो महत्वपूर्ण बन जाता है, इससे आपको क्वेश्चन में ज्यादा अंक मिलेंगे। जिसमें B12 सैकिंग किस्म के टाट के बोरों की खरीद के लिए सरकारी एजेंसियों द्वारा एक समन्वित प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया जाएगा। तो जूट से क्या क्या बनता है, तो टाट बनती है और बोरे बनते हैं। ये सारी चीजें किससे बनती है, ये जूट के द्वारा ही बनती है। तो इनकी खरीद के लिए सरकारी एजेंसियों द्वारा एक समन्वित प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया जाएगा। अभी हम बात कर लेते हैं इसके निष्कर्ष पे। इसका निष्कर्ष आपको किस तरह से लिखना है। जूट उद्योग को बल प्रदान करने के लिए सरकार ने 100% खाद्यान्नों और 20% चीनी को अनिवार्य रूप से विविध प्रकार के जूट बोरों में पैक किए जाने की स्वीकृति प्रदान की है। यानी सरकार ने क्या किया है, सरकार ने 20% चीनी, यानी जितनी भी चीनी मिले हैं उनमें 20% चीनी को जूट के बोरों में पैक करने की स्वीकृति प्रदान की है। यानी जो चीनी पैक की जाएगी उसमें से 20% उसका भाग जो है किसमें पैक किया जाएगा, जूट के बोरों में। और 100% खाद्यान्नों में किसका प्रयोग होगा, जूट के बोरों का ही प्रयोग होगा। 100% जूट के बोरों का प्रयोग होगा खाद्यान्नों में। बढ़ते वैश्विक पर्यावरण अनुकूलन और जैव न्यूनीकरण पदार्थों के लिए विश्व की बढ़ती जागरूकता ने पुनः जूट उत्पादों के लिए अवसर प्रदान किया है। तो इस तरह से आप इसका निष्कर्ष लिख सकते हैं। तो देखिए, इस तरह के डाटा आपको इकट्ठे कर लेने चाहिए ताकि आप जो है क्वेश्चन आपका आसानी से कंप्लीट हो सके। और ये पॉइंट्स तो आपको बहुत ही अच्छे से याद होने चाहिए क्योंकि आपके लिए प्री के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आप मेंस का क्वेश्चन लिखते हैं तो साथ साथ आपकी प्रीलिम्स की तैयारी तो वैसे ही हो जाती है, क्योंकि इन्हीं टॉपिक को उठा के प्रीलिम्स में पूछ लिया जाता है। जैसे खाद्यान्नों में 100% किसका उपयोग किया जाएगा, जूट के बोरों का, और चीनी उद्योग में 20% किया जाएगा। तो अब जब मेंस के क्वेश्चन आप लिखते हैं तो इससे क्या होता है कि ये फैक्ट अगर आपको याद हो जाएंगे तो यहीं से आपसे प्रीलिम्स के क्वेश्चन बनेंगे। आपका प्री और मेंस दोनों साथ साथ कवर होता जाएगा। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इसको अभी हम क्या हो गया, एक बार फिर से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से ही याद हो जाए। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत में जूट उद्योग की व्यवस्थिति के लिए उत्तरदायी कारकों को सूचीबद्ध कीजिए, साथ ही इस उद्योग द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें जूट उद्योग के बारे में बताना है। तो भारत में विश्व
का सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन होता है। दूसरे नंबर पर कौन आता है? बांग्लादेश आता है। यानी भारत विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है, इसके बाद बांग्लादेश का स्थान आता है और उसके बाद कौन से देश का आएगा? चीन का स्थान आएगा। जूट मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में, ओडिशा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और आंध्र प्रदेश में उगाया जाता है। जूट एक खरीफ की फसल है। गंगा डेल्टा विश्व की जूट की खेती में लगभग 85% योगदान देता है। उसके बाद दूसरे पॉइंट्स में हमें लिखना था, भारत में जूट उद्योग की अवस्थिति के लिए उत्तरदायी कारक, तो कौन कौन से कारक उत्तरदायी है? कच्चा माल है, श्रम बल है, जल की आवश्यकता है, परिवहन के साधन है, नगरीय केंद्र है। तो जहां पे हमारे यहाँ जूट के जो मैंने राज्य गिनवाए हैं, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, वहां पे ये सारी सुविधाएं जो है उपलब्ध है। तो ये जो है सारी सुविधाएं उपलब्ध होने के कारण जूट उद्योग की अवस्थिति के लिए ये सारे उत्तरदायी कारक है। उसके बाद में जूट उद्योग के समक्ष प्रमुख चुनौतियां, कौन कौन सी चुनौतियां हैं? नवीनतम तकनीक तक पहुंच, कम पहुंच है, विखंडित व्यवस्था है, लागत में वृद्धि है, बाल श्रम और व्यक्तिगत सुरक्षा मानदंड जैसे सामाजिक मुद्दे हैं, चक्रवात का प्रभाव है, अत्यधिक प्रतिस्पर्धी निर्यात बाजार है। उसके बाद आपको मैप बना के इस तरह से इसको दिखा देना है। और जूट क्षेत्र में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने दिसंबर 2016 में जूट स्मार्ट ई कार्यक्रम, कौन सा कार्यक्रम चलाया है? जूट स्मार्ट ई कार्यक्रम को चलाया है, जिसमें बीट विल सैकिंग किस्म के टाट क्या बनाए जाएंगे? टाट के बोरे बनाए जाएंगे और इसकी खरीद के लिए सरकारी एजेंसियों द्वारा एक समन्वित प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया जाएगा। और अंत में हमें इस पे इसका क्या लिखना है? निष्कर्ष लिख देना है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है। तो आज की क्लास में जो हमने क्वेश्चन किया है, सभी बच्चों को ये वीडियो देखने के बाद क्वेश्चन को फिर से लिखना है। मैं बार बार कहती हूँ कि जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन मैंने लिखा है सेम टू सेम आप वैसे ही लिखें, आप अपने हिसाब से क्वेश्चन को लिखें, लेकिन लिखना कैसे है? जैसा क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन से हटके आपको नहीं लिखना है। जितना क्वेश्चन में पूछा गया है उतना ही लिखना है। किसी भी क्वेश्चन को आप लिखते हैं तो पहले तो उसको अच्छे से टुकड़ों में बांट लें, इससे क्या होगा कि वो क्वेश्चन आपको लिखने में आसानी होगी। तो आज की क्लास में हमारा क्वेश्चन यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।